हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं परवल की बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक सी रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करेंगे तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 250 ग्राम परवल और साथ में यहाँ पर हम ले लिए हैं प्याज। तो यहाँ पर हम छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले सकते हैं। और साथ में छिली हुई 9 से 10 लहसुन की कलियां हैं, 4 हरी मिर्च है, 2 टमाटर है। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को अलग सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे और टमाटर का अलग सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परवल को अच्छी तरह से छिल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे पिलर। तो यहाँ पर हम पिलर की सहायता से हम पटल को अच्छी तरह से पहले छिल के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें सारे परवल को अच्छी तरह से छिल के तैयार कर लेना है और यहाँ पर हम सारे परवल को छिल लिए हैं। अब यहाँ पर परवल के दोनों साइड के हिस्से को हम थोड़े थोड़े चाकू की सहायता से हम काट के और हटा देंगे। और यहाँ पर हम सारे परवल को काट लिए हैं थोड़े थोड़े। अब यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इस पर हम परवल को डालेंगे और अच्छी तरह से पहले परवल को धो लेते हैं। तो यहाँ पर हम परवल को धो लिए हैं और साथ में यहाँ पर हम लेंगे ग्रेटर और ग्रेटर की सहायता से हम परवल को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारे परवल को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परवल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। तो इसके हम बनाएंगे पकोड़े। तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर हम आधे प्याज को हम काट के और डाल दिए हैं। इस पे साथ ही डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर इस पर हम डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे, नमक यहाँ पर हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच इतना। और यहाँ पर हम पतंजलि का बेसन लिए हैं। तो यहाँ पर 1 कप हम बेसन डालेंगे। आप चाहे तो इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच इतना। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पकौड़े का बैटर बनके तैयार हो गया है। तब हम चलते हैं पकौड़े तलने के तरफ। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से तेल को गरम कर लिए हैं। अब इस पे हम पकौड़े के बैटर को डालते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक बार में जितने पकोड़े हटने हैं उतने ही हम डालेंगे। तो यहाँ पर अभी हम आधे पकोड़े का बैटर को हम डाल दिए हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे उलटते पुलटते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकोड़े के जो कलर है वो एकदम डार्क ब्राउन कलर की हो गई है। तो ये पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो इसे अब निकाल लेते हैं हम प्लेट पे। तो यहाँ पर हम प्लेट ले लिए हैं। अब प्लेट पे हम पकोड़े को डालते जाएंगे। अब इसी कढ़ाई पे हम फिर से पकोड़े का बैटर को डाल दिए हैं। अब इसे हम फ्राई होने देते हैं और दूसरे गैस चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। और कढ़ाई को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पर हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिए हैं और तेल को अच्छी तरह से अब हम गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर हमारा पकोड़े भी अच्छी तरह से तल के तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट पे।
तो ये हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है और यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच साबुत जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा और सूखी लाल मिर्च अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर हम प्याज का पेस्ट को डाल के और इसे हम लगभग चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे। और यहाँ पर 2 मिनट तक हम लगातार चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम हाफ चम्मच इतना, काली मिर्च पाउडर हाफ चम्मच इतना और साथ में कसूरी मेथी डाल के और लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसे हम लो फ्लेम में ही भूनेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के इतना। तो यहाँ पर हम 2 मिनट तक लो फ्लेम में ही अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटो प्यूरी और साथ में ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसी पे हम डाल देंगे ताकि मसाले जो है वो जलेगी नहीं और मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच से चलाते हुए अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसे हम कवर कर देते हैं। और यहाँ पर 3 मिनट हो गई है और मसाले से तेल जो है वो अलग हो गई है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी हम डाल दे रहे हैं। अब फिर से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हाफ चम्मच इतना गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब फिर से इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे फ्राई किए हुए पकौड़े भी डाल देते हैं। पकोड़े डाल के थोड़े से हम पकोड़े को पानी में डाल देते, डुबो देते हैं ताकि इसके अंदर जो है मसाले चली जाएगी। अब यहाँ पर हम कवर कर देते हैं, 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और ये हमारा टेस्टी सा परवल का सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं इसे हम सर्व करने के तरफ। तो यहाँ पर हम सर्विंग बाउल में ही सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोस सकते हैं। तो इस रेसिपी के साथ पे आप चावल हो या फिर चपाती दोनों ही सर्व कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।